हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। और चलिए देख लेते हैं, कल के लिए मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं, क्या पॉसिबिलिटी बनती है। मैं वीकली एनालिसिस की और इंटरडे एनालिसिस की आज के लिए वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया। तो अब ठीक हुआ हूँ थोड़ा तो तबीयत ख़राब थी इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया। और अभी देख लेते हैं मार्केट के हाल चाल क्या हैं। देखो, मार्केट में साफ साफ चार्ट पे दिख रहा है, जो मैंने लेवल दिए थे वो तो काम किए हैं उस दिन से। मुझे 3 दिन हो गए वीडियो नहीं मैंने बनाई, लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो तो चलो नोटिस क्या करते हैं आप बता देता हूँ आपको। देखो, एक्चुअल में क्या है, मार्केट एक मैं हमने वीकली एनालिसिस पे पिछले हफ्ते ये कहा था कि ये हमने पैटर्न डिजाइन किया था। ठीक है, ये हमने एनालिसिस किया था कि हो सकता है कि 22,800 के लेवल को रिटेस्ट करने आए, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद एक बार इसका रिटेस्ट तो बनता है। हालांकि इस कैंडल ने रिटेस्ट किया है, लेकिन ठीक इसी के पास क्या है। अब ये नहीं कह सकते कि यहाँ से ये नीचे जाएगी अब जाएगी। अब सिंपल अगर मेरी लैंग्वेज में बोले तो अगर ये 400 के नीचे कूदती है, 400 के नीचे एक प्रेशर के साथ एक एक्शन, जिसमें कि हम ये कह सकें कि हाँ पकड़ने वाले पैटर्न के साथ हमें मिलती है तो हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें पहले ही पता चल जाए कि पहले मतलब मोमेंटम ऐसा दिखे कि हाँ, जिसमें कि साइडवेज के चांस ज़्यादा हो, साइडवेज मोमेंटम कर रही हो, तो वो 400 नीचे जाने के बाद भी साइडवेज रहेगी। तो एक्चुअल में पॉइंट यही आ रहा है कि हाँ, 400 के नीचे सेलिंग और 775 के ऊपर आप बाइंग देख सकते हो फिलहाल। अभी ऐसा कोई बुल सिनेरियो नहीं है कि हाँ यहाँ से बाइंग आ जाएगी या यहाँ से सेलिंग आ जाएगी। ऐसा कोई दोनों ही कंडीशन को मैं डिनाई करता हूँ अपने लेवल पे, तो क्योंकि मुझे तो लगता नहीं फिलहाल ऐसा। अभी मार्केट हमारे पास एक रेंज के अंदर है, नीचे 300 कुछ की रेंज है, 350 की रेंज है, और ऊपर हमारे पास 600 की रेंज है। तो इसी रेंज के अंदर मार्केट मतलब साइडवेज मोमेंटम कर रही है। अब देख लो, ये नीचे ये लेवल 400 कुछ का और ये लेवल 775 का। तो 775 के लेवल के ऊपर बाइंग आ सकती है अच्छी खासी, अंटिल ऐसा कुछ नहीं कि साइडवेज मोमेंटम रह सकता है। उसके बीच में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया वीकली पे। अब देखो, इस चीज़ को हम फॉलो थ्रू करेंगे कैसे। अब नोटिस करो आप कि मैं यहाँ पे एक पैटर्न देता हूँ, ट्रेंड लाइन बना देता हूँ आपके लिए। अभी आपके सामने बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने पहले से डिजाइन की हो। या फिर हम ये ले सकते हैं, ठीक है, ये, और इसको हम यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं, ये रहा। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसको मैं प्लॉट कर चुका हूँ, और इसको देखते हैं यहाँ पे, ये बॉटम सारे यहाँ पर ही मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। तो अभी ये ट्रेंड लाइन के नीचे जब भी जा रही है वापस बाउंस बैक कर रही है। अब होगा क्या, ऊपर हमारे पास मेजर रेसिस्टेंस है, इस ट्रेंड लाइन को फिलहाल के लिए भूल जाओ। बट आप ये मेन चीज़ ये याद रखो, नीचे 322 जो हमारा वो पैटर्न दिख रहा है 400 कुछ का। ठीक है, और 300 कुछ का ये है। तो 300 के हमारे पास सपोर्ट है और 600 का हमारे पास रेसिस्टेंस है। तो जैसे ही 600 के ऊपर जाएगी तो वो 800 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगी, यानी 773 से लेके 794 तक के लेवल को टच करने की कोशिश करेगी। उसके बाद नीचे इसका फॉलो थ्रू ब्रेकडाउन होता है, तो नीचे वो फॉल भी ज़बरदस्त करेगी। तो फिलहाल अगर मैं आपसे कहूँ कि कल के लिए क्या एनालिसिस हो सकता है, कल क्या है, हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी है, और अभी तो निफ्टी की भी मंडी की एक्सपायरी की बात चलिए, देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। उसके ऊपर टॉपिक बना के कुछ फ़ायदा है नहीं, बट देखते हैं क्या होता है। तो आप एज ए ट्रेडर सोचो। तो अब ये रहा हमारे पास ट्रायंगल पैटर्न, और ठीक इसी प्रकार की मुझे एक भाई दिख रहा है यहाँ से। अगर मैं सही चल रहा हूँ, सही सोच रहा हूँ, तो ये मुझे हाई दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का, ये मुझे हाई दिखा है यहाँ से। ठीक है, तो ये ट्रायंगल पैटर्न हमारे पास बना हुआ है। इस पैटर्न को भी ध्यान रखना, बट ये भी ध्यान रखना कि ऊपर हमारे पास रेसिस्टेंस है 600 का, और नीचे हमारे पास सपोर्ट है 300 की। तो ये पैटर्न काम करेगा तब जब इसका प्रॉपर ब्रेकआउट, सपोर्ट और फिर ब्रेकआउट होगा। तो हम इसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, पैटर्न बना सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे है, यहाँ पे हम थोड़ी बहुत स्कैल्पिंग सोच सकते हैं, इसका ब्रेकआउट मिले, रिटेस्ट करे, और फिर यहाँ पे दिखे हमें, तो यहाँ तक का हम पहला टारगेट बाइंग साइड के लिए देख सकते हैं। ठीक है, अगर हमें इसका ब्रेकआउट मिल जाता है, फिर रिटेस्ट मिल जाता है, और फिर सपोर्ट लेके क्रॉस ओवर कर देता है, तो वापस इसके ऊपर ही इस यहाँ तक का टारगेट हमें मिल सकता है। ठीक है, ये हो गया ट्यूसडे के बारे में बात कर रहा हूँ। और अगर ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन में क्या होगा, देखो नीचे हमारे पास 300 की सपोर्ट है, माइनर सपोर्ट 400 की भी है। तो प्राइस यहाँ पे है, ब्रेक डाउन करेगा एक बार, स्टेट इस लेवल को रीटेस्ट करेगा, और फिर यहाँ पे जाके ऐसे, देखो ऐसे आसानी से तो इसको ब्रेक डाउन नहीं करेगा ये। तो फिर ये ऐसे ऐसे, या फिर ये लेवल आ गया हमारा 325 का, फिर ये चीज़ हमें ऐसे देखने को
मिल सकती है। थोड़ा सा जिगजैग मोमेंटम है, बट इतना ही कहूँगा कि मेजर बाइंग आपको 600 के ऊपर देखनी पड़ेगी और मेजर सेलिंग आपको 300 के ऊपर देखनी पड़ेगी। एक सिनेरियो और बनता है कि हाँ 800 के बाइंग आने के बाद यहाँ से सेलिंग भी आ सकती है, क्योंकि वहाँ पे वीकली चार्ट में हमारे पास क्या है, करेक्शन है। तो करेक्शन का लेवल क्या आ रहा है, 800 का। तो 800 पे आके सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी आप देख सकते हो। ठीक है, नीचे अगर लेवल टूट गया तो सपोर्ट तो भूल जाओ फिर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निफ्टी का एनालिसिस। इस प्रीवियस एनालिसिस को हम डिलीट कर देते हैं, ये चल रहा है। बट इतना ही कहूँगा, अगर 300 से 600 के बीच की रेंज को आप ट्रेड कर रहे हो तो बस थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखना कि हाँ, प्रीमियम में जो ऑप्शंस के प्रीमियम है उनमें एक्टिवनेस होनी चाहिए। ये ना हो कि प्रीमियम एक ही जोन के अंदर अप डाउन कर रहे हैं, मार्केट मोमेंटम कर रही है पर प्रीमियम मोमेंटम नहीं कर रहे। ये चीज़ आप देख के सोच के एनालिसिस करके समझना। सेकंड थिंग, ये रेंज है 600 से 300 की, इसको ज़रूर डिफाइन कर लेना अपने माइंड के अंदर, क्योंकि फ़िलहाल एक रेंज के अंदर मार्केट काम कर रही है। हमने अपने लेवल पे ट्रायंगल पैटर्न ज़रूर बना दिया है यहाँ पे, लेकिन वो ट्रायंगल पैटर्न कंफर्म नहीं है, हम जस्ट उसको एनालिसिस के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो मेजर रेसिस्टेंस हमारे पास क्या है, 600, और मेजर सपोर्ट 300। दोनों साइड का आपको देखना पड़ेगा अंटिल मार्केट एक साइड मोमेंटम रख सकती है निफ्टी अपना। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी का। आप चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का देखें, गैप अप बैंक निफ्टी ओपन हुआ है और एक रेंज के अंदर फिर से फंसा है, तो ये ही दिख रहा है फिलहाल बैंक निफ्टी का चार्ट बड़ा टिपिकली ख़राब हो चुका है। प्रीमियम गेन करता है, फिर वापस फॉलो करके वापस उससे डबल प्रीमियम डाउन कर देता है। अगर कोई कॉल साइड यहाँ पे बैठा होगा तो उसका प्रीमियम इतना नहीं बढ़ा होगा अब तक भी, यही होगा। अब चलो बैंक निफ्टी का देख लेते हैं कल का क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी में कल का क्या है, यहाँ पे एक रेंज है हमारे पास, ब्रेकआउट मिलेगा, सिंपल एनालिसिस, यहाँ तक टारगेट देखा जा सकता है। यानी आपको ब्रेकआउट देखना है ये कितने का लेवल है हमारे पास, 440 का। 440 से ऊपर हम 636 तक देख सकते हैं। और ब्रेक डाउन के साथ हम ब्रेक डाउन कैसे देखेंगे इसका, तो ब्रेक डाउन सिंपल, ये रेंज है, यहाँ से बार बार पिन दिखा रखी है, कितने से, 250 से। 250 का ब्रेक डाउन करें, रिटेस्ट करें, फिर हम नीचे का लेवल, ये गैप फिल करते इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ये नहीं है कि यहाँ तक का टारगेट आपको मिल जाएगा, आप हर लेवल पे, मैं इसलिए बना देता हूँ ये एनालिसिस एक्स्ट्रा इसलिए कर देता हूँ ताकि आने वाले टाइम में अगर वो वीडियो ना बना पाऊँ एक दो दिन के लिए तो आप उस चीज़ को फॉलो थ्रू कर सको। ठीक है, तो लेवल आपका फ़िलहाल टारगेट आपका क्या रहा है, ये रहा 48,000 का, 4893 का। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि बैंक निफ्टी में थोड़े से पॉइंट भी बहुत अच्छी काम करते हैं, तो थोड़े पॉइंट के लिए ही काम किया करो। बैंक निफ्टी का हो गया। अब चलते हैं फिन निफ्टी के बारे में। फिन निफ्टी जो कि बैंक निफ्टी का ही भाई है, ये क्या कर रहा है, पिछले चार्ट को देखे, प्रीवियस हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, फिबोनाची के आसपास ये अटका हुआ है। तो बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, देखो आज इतनी बड़ी जंपिंग आई है, ये आया है, तो यहाँ पे जो इसने प्रीमियम यहाँ पे गेन किए होंगे ना, वो यहाँ पे साइडवेज होने के कारण ना वो प्रीमियम मेल्ट हो चुके होंगे। यानी वो प्रीमियम आपके जितने पे इस कैंडल के हाई पे जो प्रीमियम का प्राइस होगा, प्रीमियम होगा, ऑप्शन का प्रीमियम होगा, वो प्रीमियम वापस यहाँ तक आने पर वापस आपको इसी लेवल पे मिलेगा जब प्राइस यहाँ पे होगा। बस मुझे इतना ही कहना है। ठीक है, इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को नोटिस करो, चार्ट पे फोकस करो। और फिन निफ्टी के बारे में क्या देखें, फिन निफ्टी का एनालिसिस हमें सिंपल सिंपल बता रहा है कि रेंज है, इस रेंज का ब्रेकआउट, रीटेस्ट, और फिर हम देख सकते हैं ये टारगेट। ठीक है, उसके ऊपर का देखेंगे बाद में। और इसका ब्रेकडाउन होता है तो ये मेजर सपोर्ट है इसकी, इसको ब्रेकडाउन करें, रीटेस्ट करें, फिर हम देख सकते हैं ये कितना, 23,250 का लेवल। ठीक है, तो फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी तीनों का एनालिसिस मैंने प्रोवाइड कर दिया। अगर आप ग्लोबल न्यूज़ की बात करो तो कोई ऐसी खास चीज़ है नहीं, वही खिचड़ी पक रही है ट्रम्प साहब की और स्टारलिंक की, ये सब कुछ चल रहा है, वो सब आपको अपडेटेड, आप उससे खुद अपडेटेड हो, मुझे अपडेट कराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये सबका अपना ओपिनियन है कि किस किस चीज़ को कोई पॉजिटिव लेता है, किस चीज़ को कोई नेगेटिव लेता है। बट फिलहाल अभी सिनेरियो पॉजिटिव का मुझे नहीं दिख रहा। रीज़न यही है कि अगर ये 800 के ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करता है तब जाके सोच सकते हैं कुछ, और अगले हफ्ते फिर कंटिन्यू करें, तब हम ये सोच सकते हैं कि हाँ कुछ कुछ है सिम्टम कि हाँ पॉजिटिविटी तरफ मार्केट जा सकती है। अनटिल वी आर इन ए करेक्शन जोन, तो ओवर ट्रेडिंग, हॉप ट्रेडिंग करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। ठीक है, एंड आज के लिए इतना ही। बाकी यही कहूँगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लेना।
और फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करना। एंड थैंक यू वेरी मच।